जय श्री कृष्णा सम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय, देवी की स्तुति, अंबिका के रूप की प्रशंसा। ऋषि बोले, प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक दो राक्षसों ने बल के मद में भरकर इंद्र त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया। तत्पश्चात इन दोनों असुरों ने सूर्य और चंद्रमा, कुबेर, यम व वरुण के अधिकारों को भी छीन लिया। वायु और अग्नि के अधिकार भी छीनकर सब देवताओं को उनके राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार देवतागण दोनों राक्षसों से पराजित होकर तथा स्वर्ग से निकाले जाने के कारण अपराजिता भगवती देवी का स्मरण करने लगे। वे सोचने लगे कि भगवती देवी ने हमें पहले वरदान दिया था कि देवताओं पर विपत्ति आने पर मैं तुम्हारे स्मरण करने पर समस्त आपत्तियों का समूल नाश करने के लिए आऊंगी। ऐसा सोचकर सब देवता इंद्र के साथ हिमालय पर्वत पर विष्णु की माया देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी और महादेवी को हम नमस्कार करते हैं, शिव को हम नमस्कार करते हैं, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम करते हैं। हम नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को प्रणाम करते हैं, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सत सत प्रणाम करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली एवं सिद्धि रूपा देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार करते हैं। दुर्गा देवी को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गा पारा को, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्र देवी को सदा सर्वदा नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बार बार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु की माया कहते हैं उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना कहलाती है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में सुधा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उन्हें नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जातीय रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उन्हें नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में स्मृति रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है। उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में दया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में तुष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में मात्र रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में भ्रांति रूप में स्थित है उन्हें नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों की इंद्रियों की अधिष्ठात्री है और उसी प्रकार सब में व्याप्त है उस देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उसको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपना अभिष्ट फल पाने के लिए जिस भगवती की स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है वह कल्याण की साधना भुजा ईश्वरी हमारा कल्याण करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट करे। राक्षसों द्वारा पीड़ित हम सब देवता उस परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण करने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखती है वह जगदम्बा इस समय हमारा कल्याण करके हमारी संपूर्ण विपत्तियों को दूर करने की कृपा करे। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार जब सब देवता देवी की स्तुति कर रहे थे तो उसी समय देवी पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई। उस समय पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग इस समय किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता
शुभ दैत्य द्वारा निष्कासित एवं संग्राम में निशुंभ दैत्य से पराजित हुए मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से उसी समय अंबिका देवी प्रकट हुई, जो समस्त लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस समय पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका प्रकट हुई, उस समय से पार्वती जी का शरीर काले रंग का हो गया और तब से उनका नाम कालिका देवी पड़ गया और वे हिमालय पर निवास करने के लिए चली गई। शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। चंडमुंड शुंभ निशुंभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, एक सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, हमने उस जैसी परम सुंदरी स्त्री को आज तक नहीं देखा, इसलिए यह पता करना चाहिए कि वह कौन है और किसकी है। वह सब स्त्रियों में रत्न है, वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। आप चलकर उसे देख लें। हे स्वामी, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में ऐरावत हाथी, घोड़ों में उच्चैश्रवा घोड़ा और पारिजात नामक वृक्ष आप इंद्र से प्राप्त कर चुके हैं। हंस सहित रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। महापद्म नामक निधि आपने कुबेर से ले ली है। समुद्र ने आपको किंजलकिनी नाम की माला प्रदान की है, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं हैं। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे असुरराज, मृत्यु से उद्रकांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास भी आपके भाई निशुंभ के पास है। निशुंभ ने समुद्र में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रत्न अपने अधिकार में कर लिए हैं और ऐसे भी दो वस्त्र अग्निदेव ने आपको दिए हैं जिन्हें अग्नि नहीं जला सकती। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं। अब आप कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूपी इस स्त्री को ग्रहण करें। ऋषि बोले। चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक राक्षस को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। सुग्रीव से शुंभ ने कहा, तुम मेरी ओर से इस प्रकार कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर यहाँ शीघ्र आने को तैयार हो जाए। सुग्रीव शीघ्र पर्वत के उस स्थान पर पहुंचा जहाँ पर देवी बैठी थी। वह स्थान अत्यंत सुंदर था। वहां पहुंचकर सुग्रीव ने मधुर वाणी में देवी से कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ ने जो तीनों लोकों के अधिपति है, मुझे आपके पास भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी देवता में नहीं है तथा राक्षसों के समस्त शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है कि तीनों लोक पर मेरा अधिकार है, सब देवता मेरे अधीन हैं। यज्ञ के सब भागों को अलग अलग मैं ही ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्नों के हम स्वामी हैं। इंद्र का ऐरावत हाथी भी हमारे पास है। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ उच्चैश्रवा नामक घोड़ा भी देवताओं ने हमें भेंट कर दिया है। देव, गंधर्व एवं नागों के पास जितनी भी रत्न रूपी वस्तुएं थी, वे सब हमारी हो चुकी है। आप भी स्त्रियों में एक रत्न ही है, इसलिए आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं रत्नों का भक्त हूँ। अब मैं यह तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे साथ या मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ के साथ विवाह करो। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो अतुल महान ऐश्वर्य को प्राप्त करोगी। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, हे दूत, तुमने जो कहा वह सब सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोक का स्वामी है। निशुंभ भी उसी की भांति पराक्रमी है, परंतु मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। वह प्रतिज्ञा यह है कि मुझे जो युद्ध में हरा देगा और मेरे इस अभिमान को खंडित कर देगा तथा बल में जो व्यक्ति मेरे समान होगा वही मेरा पति होगा। इसीलिए शुंभ निशुंभ में से जो भी मुझे युद्ध में हरा देगा, मैं उसी से विवाह कर लूंगी। मेरा यह संदेश उन तक पहुंचा दो। दूत सुग्रीव बोला, हे देवी, आप अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सम्मुख ऐसी बातें न करें। इस त्रिलोकी में तो मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो शुंभ निशुंभ को हरा सके। सब देवताओं में से कोई शुंभ निशुंभ के सामने तक न ठहर सका।
तो फिर आप जैसी कमनीय स्त्री भला रणभूमि में उनका मुकाबला कैसे करेगी? तुम मेरा कहना मानकर सुम निसुम के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे तब तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, सुम निसुम बड़े बलवान हैं, यह ठीक है, परंतु मैं प्रतिज्ञा में बंधी हुई हूँ, इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कहा है वह आदर पूर्वक असुरराज से कह दो। इसके पश्चात वे जो उचित समझे वह ठीक है। दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 6ठा अध्याय, धूम्रलोचन वध। ऋषि बोले, देवी की बात सुनकर दूत सुग्रीव क्रोध से भरकर असुर सम्राट शुंभ के पास पहुंचा और देवी के साथ हुई सारी बातचीत विस्तार पूर्वक बता दी। दूत की बात सुनकर शुंभ के क्रोध का पारावार न रहा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, तुम शीघ्र ही अपनी सेना को लेकर वहां जाओ और उस दुष्टा को केस से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे भी मार डालना। महर्षि मेधा बोले, आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर चला। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर्वत पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज से बोला, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख कि मैं तुझे बालों से पकड़कर घसीटता हुआ बलपूर्वक लेकर जाऊंगा। देवी बोली, दैत्यराज, शुंभ ने तुम्हें सेना लेकर मुझसे बलपूर्वक लड़ने के लिए भेजा है। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं तेरा क्या कर सकती हूँ? ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी जगदम्बा को पकड़ने के लिए झपटा तो देवी ने हुंकार से धूम्रलोचन को भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोध से भरकर अंबिका देवी की तरफ लपकी, परंतु देवी ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इधर देवी दुर्गा का वाहन शेर भी कुपित होकर भयंकर आवाज करता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। शेर ने कई असुरों को पंजों से, कईयों को जबड़ों से, कईयों को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ डाले और कितने ही असुरों के सिर धड़ से अलग कर दिए। वह दैत्य के पेट फाड़कर उनका रस चूसने लगा। क्षण भर में ही देवी के वाहन शेर ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ को जब यह समाचार मिला कि देवी ने धूम्रलोचन को मार डाला और उसके वाहन शेर ने सारी सेना को मौत के घाट पहुंचा दिया है तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसने चंडमुंड को आज्ञा दी कि तुम बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस स्त्री को पकड़ कर लाओ। यदि उसे युद्ध करना पड़े तो सारी असुर सेना मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा की हत्या होने पर तथा सिंह के मारे जाने पर वह स्त्री जिस दशा में भी पड़ी हो उसे बांधकर शीघ्र लेकर लौटो। दुर्गा सप्तशती का 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।